साहित्य सरिता है ये। प्यारे दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम साहित्य सरिता द्वितीय लगातार आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। साहित्य सरिता राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का एक उपक्रम है, रचनात्मक उपक्रम है, जिसके ज़रिए हम तमाम कवियों शायरों को आपसे मुखातिब कराते हैं। ये मंच ख़ास तौर से आपके लिए सजाया गया है जिससे कि आप काव्य रस का आनंद ले सकें और तमाम नामी गिरामी साहित्यकारों, शायरों, कवियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकें। तो चलिए इस शाम का आगाज़ करते हैं और बुलाते हैं आज की शाम के जो प्रतिभागी कवि हैं। पहले कवि हैं अशोक अग्निपथी जी, युवा कवि हैं और शौर्य ओज की रचनाएं करते हैं। दूसरे हमारे जो आज के कवि हैं वो हैं केवल प्रसाद सत्यम जी। केवल प्रसाद सत्यम जी राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के सक्रिय सदस्य भी हैं और एक रचनाकार हैं। जो इनको आज जिम्मेदारी दी गई है वो है हमारी जो अदबी रिवायत है उसके एक बड़े नाम, बड़े शायर फिराक गोरखपुरी साहब के जीवन के बारे में, उनकी शायरी, उनके और काव्यात्मक अवदान के बारे में ये दर्शकों को बताएंगे। हमारी जो शाम आज सजी हुई है इसके जो तीसरे कवि हैं वो हैं कृष्ण कुमार मौर्य सरल जी, जो लखनऊ के ही हैं और मंचों के जाने पहचाने नाम हैं। कृष्ण कुमार सरल जी राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई कविताएं आप करते हैं। तो ये शाम आपके बीच में हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी कविताएं, अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी। हम इस शाम का आगाज़ करते हैं अशोक अग्निपथी जी से। वो दर्शकों के सामने आएँ और अपनी कविताएं पढ़ाएं। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आइए 4 पंक्तियों से निवेदन के साथ मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूँ। निवेदन के साथ 4 पंक्तियाँ। कि पूजा ना हुई जो वीर बांकुरों की देश में तो, कि पूजा ना हुई जो वीर बांकुरों की देश में तो नौजवानी का लहू भी पानी बन जाएगा। कि पूजा ना हुई जो वीर बांकुरों की देश में तो नौजवानी का लहू भी पानी बन जाएगा। और पाठ बलिदान का पढ़ाया ना गया तो फिर राष्ट्र का युवा महागुमानी बन जाएगा। तो देश प्रेम की पवित्र भावना संजोने वाला शीश को चढ़ाने वाला मानी बन जाएगा। शीश को चढ़ाने वाला मानी बन जाएगा। और शेखर सुभाष की कहानी जो पढ़ेगा वही क्रांतिकारी और बलिदानी बन जाएगा। कि शेखर सुभाष की कहानी जो पढ़ेगा वही क्रांतिकारी और बलिदानी बन जाएगा। तो गीता पिस्तौल दोनों साथ साथ रखते हो। एक विशेष भावभूमि से एक छंद पढ़ता हूँ। शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक मित्र उनसे प्रश्न करते हैं कि गीता और पिस्तौल दोनों साथ में क्यों रखते हो। मैं इस भावभूमि, आज़ाद जी जवाब देते हैं, मैं इस भावभूमि से एक छंद पढ़ता हूँ। कि गीता पिस्तौल दोनों साथ साथ रखते हो, दोनों साथ रखने की कैसी मजबूरी है। एक धर्म की प्रतीक दूसरी है क्रांति की, तो दोनों में समानता है या कि कोई दूरी है। तो बोले चंद्रशेखर कि क्रांति पिस्तौल और गीता के बिना हमारी प्रेरणा अधूरी है। गीता के बिना हमारी प्रेरणा अधूरी है। और शत्रुओं को जड़ से मिटाने हेतु बंधुवर गीता भी जरूरी, पिस्तौल भी जरूरी है। कि शत्रुओं को जड़ से मिटाने हेतु बंधुवर गीता भी जरूरी, पिस्तौल भी जरूरी है। तो भारतीय सैनिकों का शौर्य था उफान पर। आजाद हिंद फौज सेना भारत अंग्रेजों से लड़ने के लिए आती है। बरसात का मौसम आ जाता है, सैनिकों के पास लड़ने के लिए हथियार, खाने के लिए अन्न नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में सेना को आदेश दिया जाता है कि सेना पीछे हट जाए। सैनिकों ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनका क्या जवाब था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इस भावभूमि पर मैं कुछ छंद पढ़ता हूँ। कि भारतीय सैनिकों का शौर्य था उफान पर, पीछे हटने को जब उनसे कहा गया। और जोश जना क्रोध स्वाभिमान था जगा हुआ, क्रुद्ध बांकुरे थे नहीं उनसे रहा गया। तो रक्त में उबाल लिए और क्रांति की मशाल लिए। कि रक्त में उबाल लिए क्रांति की मशाल लिए, आंखें लाल लाल नहीं उनसे सहा गया। कि आंखें लाल लाल
नहीं उनसे सहा गया। ओ जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलकर कारवां वो शत्रुओं की चौकियां ढहा गया। कि जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलकर कारवां वो शत्रुओं की चौकियां ढहा गया। तो राणा का लहू शरीर में उबाल मारता है, कि राणा का लहू शरीर में उबाल मारता है। खाई हैं जिन्होंने घास पात वाली रोटियां, और स्वाभिमानी देशभक्त बोस का वो जय घोष, ध्यान में सदैव रही बापू की लंगोटियां। तो वक्ष के समक्ष देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य, कि वक्ष के समक्ष देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य, जीत लेंगे शत्रु से ये ऊंची ऊंची चोटियां, जीत लेंगे शत्रु से ये ऊंची ऊंची चोटियां। और सिर पे कफन बांध निकले हैं आज हम काली को खिलाने हेतु शत्रुओं की बोटियां, कि सिर पे कफन बांध निकले हैं आज हम काली को खिलाने हेतु शत्रुओं की बोटियां। तो जानता है विश्व ये अहिंसा के पुजारी हम। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब हमारे देश के सैनिकों पर गंदी सियासत होने लगे तो एक रचनाकार को, एक कलमकार को लिखना पड़ता है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कि जानता है विश्व ये अहिंसा के पुजारी हम, मजबूरी आई तभी हिंसा अपनाई है। और जब जब उठे शीश हमको गिराने हेतु, तब तब हमने कटार भी उठाई है। तो शीश तो कटा भले है पर ना झुका है शीश, लाश पर लाश देश हित में बिछाई है। कि लाश पर लाश देश हित में बिछाई है। और शत्रु हो या देश के दलालों से बता दे कोई, लालों ने ही भारत की लालिमा बचाई है। कि शत्रु हो या देश के दलालों से बता दे कोई, लालों ने ही भारत की लालिमा बचाई है। तो भटके हैं नौजवान देश के विधान से जो। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और निवेदन के साथ मैं पढ़ता हूं ये अंतिम 4 पंक्तियां। कि भटके हैं नौजवान देश के विधान से जो, पाठ देश प्रेम का उन्हें पढ़ाना चाहिए। और खेल हो या युद्ध हो या देश का कोई भी क्षेत्र, मान मातृभूमि का उन्हें बढ़ाना चाहिए। तो देश के जो मान स्वाभिमान के विरोधी, उन्हें जनता के सामने फांसी चढ़ाना चाहिए। कि जनता के सामने फांसी चढ़ाना चाहिए। और नारे मातृभूमि के विरोध में लगाए जो भी, उसको तुरंत बम से उड़ाना चाहिए। कि नारे मातृभूमि के विरोध में लगाए जो भी, उसको तुरंत बम से उड़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये थे ओज के कवि अशोक अग्निपति जी। और अब हम अगले सदस्य को बुलाते हैं इस मंच पर, केवल प्रसाद सत्यम जी, जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई है फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में हमें बताने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। तो चलिए फिराक गोरखपुरी के बारे में हम केवल प्रसाद सत्यम जी से जानते हैं। साहित्य सरिता के दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं फिराक गोरखपुरी के विषय में बताता हूँ। फिराक गोरखपुरी का नाम मूल नाम रघुपत साय श्रीवास्तव था। आपकी शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी के माध्यम से हुई। फिराक गोरखपुरी जी की कुछ शेर, सारी रचनाएं या हम एक गज़ल से उन्हें नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए उन्होंने गज़ल भी लिखी हैं, रुबाइयाँ भी लिखी हैं और दोहों में भी काम किया है और कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो इसलिए हम उनको शेरों में और कुछ दोहों में व्यक्त करते हैं। शायरी के विषय में सब जानते हैं, लेकिन फिराक गोरखपुरी जी दोहे भी लिखते थे, ये कम लोग जानते होंगे और जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहले कुछ शेर। स्वागत है भैया, स्वागत है। धन्यवाद। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और तुम खातिब भी हो, कितना अपनापन वो महसूस करते थे। तुम खातिब भी हो करीब भी हो, तुम खातिब भी हो करीब भी हो, तुम्हें देखें कि तुमसे बात करें। अगला शेर सुनिए। मौत का भी इलाज हो शायद, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। क्या बात है। अगला शेर सुनिए। गरज की काट दिए जिंदगी के दिन ऐ दोस्त, गरज की काट दिए जिंदगी के ऐ दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। अगला देखिए इसी में। अब तो उनकी याद भी आती नहीं, अब तो
उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई हैं तन्हाइयाँ। अगला शेर देखिए, मैं हूँ दिल है तन्हाई है, मैं हूँ दिल है तन्हाई है, तुम भी होते तो अच्छा होता, तुम भी होते तो अच्छा होता। और अगला देखिए, तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है, दुख दर्द जमाने को मिटा देती है। और अब मैं आता हूँ गोरखपुरी जी के दोहों पर, और मैं दोहा सुना रहा हूँ। मैंने छेड़ा था कभी दुखते दिल का साज, मैंने छेड़ा था कभी दुखते दिल का साज, गूंज रही है आज तक दर्द भरी आवाज़, गूंज रही है आज तक दर्द भरी आवाज़। तो एक दिल अपने पास है, एक दिल अपने पास है, आ जाए बस काम, एक दिल अपने पास है, आ जाए बस काम, लाया हूँ बाजार में बिक जाए जिस दाम। तो वेद पुराणों शास्त्र में मिली न उसकी था, वेद पुराणों शास्त्र में मिली न उसकी था, मुझसे जो कुछ कह गई सिसकी सजल निगाह। और अंत में एक दुआ है, जो ना मिटे ऐसा नहीं, जो ना मिटे ऐसा नहीं, कोई भी संयोग, होता आया है सदा मिलने बाद वियोग। धन्यवाद। ये थे केवल प्रसाद सत्यम जी, जो फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में आपको बता रहे थे और उनकी कविताओं से आपका परिचय करा रहे थे। चलिए हम अपने आखिरी कवि को बुलाते हैं, बिना किसी विशिष्ट भूमिका के। कृष्ण कुमार मौर्य सरल जी, जो लखनऊ के हैं, राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों पर कविताएं करते हैं, वरिष्ठ कवि हैं, मंचों पर जाने पहचाने जाते हैं, अक्सर आते जाते रहते हैं। चलिए सुनते हैं कृष्ण कुमार मौर्य सरल जी को। साहित्य सरिता के सम्मानित दर्शकों को, समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए भारत के गौरवशाली इतिहास और हिंदी साहित्य की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, आज के राष्ट्रीय संदर्भों को देखते हुए, अपना कवि धर्म निभाते हुए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुने कि राजमहल का सुख वैभव, राजमहल का सुख वैभव पल में ठुकराया करते हैं, राजमहल का सुख वैभव पल में ठुकराया करते हैं, भूखे प्यासे रहकर भी कवि धर्म निभाया करते हैं, भूखे प्यासे रहकर भी कवि धर्म निभाया करते हैं। और हम कुटिया में रहने वाले, हम कुटिया में रहने वाले चाह नहीं सिंहासन की, हम कुटिया में रहने वाले चाह नहीं सिंहासन की, अरे देश की खातिर हम तो घास की रोटी खाया करते हैं, देश की खातिर हम तो घास की रोटी खाया करते हैं। ये चंद्रवरदाई और भूषण की परंपरा आदरणीय अग्निपति जी मंच पर बैठे हुए हैं। और मित्रों, लखनऊ की गौरवशाली परंपरा कि साज बजा बलिदानों का, साज बजा बलिदानों का मन झूम झूम कर नाचा था, साज बजा बलिदानों का मन झूम झूम कर नाचा था, और वीर बैसवारे का राणा माँ का लाडला सांचा था। और इन पंक्तियों को सुने जिन पर लखनऊ को गर्व है कि वीर बैसवारे का राणा माँ का लाडला सांचा था। और अंग्रेजों ने हमला बोला, अंग्रेजों ने हमला बोला जब लक्ष्मण की नगरी पर, अंग्रेजों ने हमला बोला जब लक्ष्मण की नगरी पर, तो बेगम हजरत महल ने उनके, बेगम हजरत महल ने उनके गाल पे जड़ा तमाचा था, बेगम हजरत महल ने उनके गाल पे जड़ा तमाचा था। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं उस गीत की ओर। सन 1857 से लेकर आज तक सारा देश गर्व करता है, देश की सोई हुई जवानी जिन पंक्तियों पर जाग जाया करती है। आप सबको प्रणाम करता हूं। पंक्तियां सुने कि मातु भारती के चरणों की वंदना है और वारती के दीप की शिखा है वंदे मातरम।
मातु भारती के चरणों की वंदना है और वो आरती के दीप की शिखा है वंदे मातरम। वो शरद निशा की छविशाली उजियाली दिशा भगवान सूर्य की प्रभा है वंदे मातरम। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से गुवाहाटी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से गुवाहाटी, यहाँ कण कण में बसा है वंदे मातरम। माँ के बलिदानी वीर लाडलों ने गोलियों से बैरियों की छाती पे लिखा है वंदे मातरम। माँ के बलिदानी वीर लाडलों ने गोलियों से बैरियों की छाती पे लिखा है वंदे मातरम। और 4 पंक्तियां इसी संदर्भ की सुने आदरणीय डॉक्टर साहब कि वीर भोग्य पावन वसुंधरा ये भारत की, त्याग बलिदान की निशानी वंदे मातरम। वीर भोग्य पावन वसुंधरा ये भारत की, त्याग बलिदान की निशानी वंदे मातरम। महाराणा वाली हल्दी घाटी की शिलाओं पर खून से लिखी हुई कहानी वंदे मातरम। तो चूड़ी वाले हाथों ने उठा ली तलवार तब, चूड़ी वाले हाथों ने उठा ली तलवार तब, गाने लगी झांसी वाली रानी वंदे मातरम। और मातृभूमि के लिए फांसी का फंदा चूम कर गाती मेरे देश की जवानी वंदे मातरम। मातृभूमि के लिए फांसी का फंदा चूम कर गाती मेरे देश की जवानी वंदे मातरम। और मित्रों, उस माँ को प्रणाम करता है कवि हृदय, जो माँ अपने बेटे को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी देश की सरहद पर भेज देती है। जिस माँ का बेटा -70 डिग्री के टेम्परेचर पर संगीन लिए खड़ा हुआ है भारत माँ की रक्षा में, 2 छंद निवेदित करता हूँ, उस माँ की महिमा को प्रणाम करता हूँ जिसका बेटा देश के काम आ जाता है। पंक्तियां सुने कि माँ की ममता में वह शक्ति है कि विश्व के समस्त संकटों का समाधान कर देती है। माँ की ममता में वह शक्ति है कि विश्व के समस्त संकटों का समाधान कर देती है। और गंगा समपतित पुनीता ममता की गोद विश्व को भी अमृत समान कर देती है। तो प्राण प्रिय पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु वह, प्राण प्रिय पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु वह अपने प्राणों का बलिदान कर देती है। वो मातृभूमि को पड़ी जरूरत लहू की तब माता पन्ना धाय पुत्र दान कर देती है। मातृभूमि को पड़ी जरूरत लहू की तब माता पन्ना धाय पुत्र दान कर देती है। और एक कवि की दृष्टि में एक शहीद की माँ क्या है, सुनिए डॉक्टर साहब कि गंगा जमुना से भी पवित्र जिसु के चरण, ब्रह्मपुत्र जैसी सरिताओं से बड़ी है माँ। वो सीता सावित्री स्वरूप, गीता गायत्री का रूप, धरती पे देव ललनाओं से बड़ी है माँ। तो काशी मथुरा अयोध्या का प्रताप जिसमें है, ओंकार वेदों की ऋचाओं से बड़ी है माँ। और मातृभूमि हेतु पुत्र दान कर देने वाली 33 करोड़ देवताओं से बड़ी है माँ। मातृभूमि हेतु पुत्र दान कर देने वाली 33 करोड़ देवताओं से बड़ी है माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये थे कृष्ण कुमार मौर्य जी, अपने वीर और ओज से पगी हुई जो रचनाएं थी आपके सामने लेकर आए। हम सभी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि वीर रस जो है वो एक ज़माने में साहित्य का मुख्य स्वर था, एक मुख्य रस था। वीर रस पे आधारित एक बड़ा कालखंड था जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं, जिसमें हम बड़े बड़े कवि जो है वो अपने राजाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, सरहदों पर जाते थे और रचनाएं लिखकर उनके ओज को, उनके शौर्य को, उनके उत्साह को, उनके जोश को जो है जागृत करते थे और वो दुश्मनों से संघर्ष किया करते थे, लड़ाई किया करते थे। तो ऐसे जब वीर रस के, ओज रस के कवि हमारे सामने आते हैं तो हमें कई बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे युद्ध का माहौल है और हमें फतेह करनी है, हमारा दुश्मन हमारे सामने है। तो ये दौर जो है वो अभी भी चला आ रहा है, वीर गाथा काल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी लगातार वो चल रहा है। एक ज़माना था जब श्रृंगार था तो रीति काल आ गया, भक्ति और शांति रस आया तो भक्ति काल आ गया, और आधुनिक काल में सारे रस एक साथ समाहित हो जाते हैं।
तो हमारे कवियों ने अभी भी वीर गाथा काल को जागृत रखा है, ख़ासतौर से कविता के मंचों पर। तो अशोक अग्निपति जी, कृष्ण कुमार मौर्य सरल जी, और जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहित्य संस्थान की तरफ से निभाई, केवल प्रसाद सत्यम जी, रघुपति सहाय, फिराक के बारे में आपसे परिचय कराया। चलिए, हम सभी आपसे मुखातिब हुए और साहित्य सरिता का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप हमसे जुड़ना ना भूलें, अपना फीडबैक देना ना भूलें। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।